स्टूडेंट, मैं धीरेन्द्र आपका ओसवाल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, कल अपन ने 1.3 के जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें अपने को चेक करना था कि अपना जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव मीन्स जो क्रम विनिमय है वो है कि नहीं है, एसोसिएटिव मीन्स वो साहचर्य है कि नहीं है, और वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो तत्समक अवयव अपने पास है स्मॉल ई वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर तत्समक अवयव है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है स्मॉल ई वो एग्जिस्ट करेगा, तभी अपने पास क्या होगा, वहाँ पे उस ऑपरेशन के लिए इन्वर्स का जो एलिमेंट है वो अपने को मिलेगा। ठीक है, इसी में अपने पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल। मैंने आपको बताया था कल भी कि ये उल्टा ए लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस 1। पूरा रियल नंबर है उसको अपने को लेना है, बट उसमें से किसको नहीं लेना है, केवल 1 को नहीं लेना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको बाइनरी ऑपरेशन गिवन है बेटा ए स्टार बी, तो उसको और डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या करना है। जिन दो एलिमेंट के बीच में, जिन दो अवयवों के बीच में आपको स्टार दे रखा है, जो भी अपना ऑपरेशन है संक्रिया वो दे रखी है, तो वहाँ पे क्या है कि पहले एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई वहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको कम्यूटेटिव के लिए, क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। तो वहाँ पे क्या बताया था मैंने कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ए स्टार बी के लिए देखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, और ऐसे अब बी स्टार ए के लिए देखेंगे तो क्या होगा, बी प्लस ए माइनस बी ए। तो दोनों वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। ए प्लस बी कर दो चाहे बी प्लस ए कर दो, आंसर सेम आएगा, माइनस ए बी और माइनस बी ए, तो ये भी सेम है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि ए स्टार बी इक्वल है किसके, बी स्टार ए के। तो जो अपना स्टार है वो क्या है, कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय। स्टार है वो क्या है, कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है, क्योंकि ए स्टार बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, बी स्टार ए के बराबर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है बेटा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में अपने को क्या चेक करना होता है कि ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए और बी में ब्रैकेट, और फिर ए स्टार बी स्टार सी, फिर बी और सी में ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अपन। तो क्या करना है, दोनों एलिमेंट को, दोनों अवयवों को क्या करना है, ऐड करना है, और दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको माइनस करना है। ठीक है, स्टार सी। अब जो ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस ए बी है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, और जो सी है वो क्या हो गया बेटा, सेकंड एलिमेंट। तो इन दोनों में बीच में वापस क्या दे रखा है, स्टार इन दोनों के बीच में क्या दे रखा है, वापस आपको स्टार दे रखा है। तो इनमें अपने को वापस ऑपरेशन अप्लाई करना, और ऑपरेशन क्या बोल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और सी क्या है, सेकंड एलिमेंट है। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, और क्या करना है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको क्या करना है बेटा, माइनस। तो सी को और ए प्लस बी माइनस ए बी को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और उसको पूरे में से क्या कर दिया बेटा, माइनस। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप इजीली। अब मैं ये कैलकुलेट करने लायक है इसलिए इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सी को अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, माइनस सी ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास बन गया, देखो ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस का। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व किया था ए स्टार बी में ब्रैकेट स्टार सी को। इसी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे ए स्टार बी स्टार सी को, जिसमें बी सी में ब्रैकेट हो। ठीक है, तो पहले ए स्टार एज इट इज़ आ जाएगा, फिर बी और सी का जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, बी और सी दो एलिमेंट है, तो दोनों का सम करना है, और दोनों का मल्टीप्लाई माइनस करना है। ये अपने को ऑपरेशन गिवन है। ठीक है, अब फिर ए क्या हो गया बेटा, फर्स्ट एलिमेंट, और बी प्लस सी माइनस बी सी क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट। तो फिर से दोनों एलिमेंट को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, ये फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको क्या करना है, माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को ए और बी प्लस सी माइनस बी सी।
अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस का ए बी सी। तो ये सेम वैल्यू वापस बन गई है अपने पास, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि a स्टार b स्टार c, पहले ए बी में ब्रैकेट वो इक्वल है किसके, a स्टार b स्टार c बी सी में ब्रैकेट के। तो इट मीन्स आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, वो क्या है, साहचर्य है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट अपने पास है बेटा इसी में आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बता चुका हूँ, और 3 कंडीशंस का भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं बेटा। आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तत्समक अवयव। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताया था मैंने a स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए और e स्टार ए इक्वल टू भी ए होना चाहिए। ठीक है, तब e क्या होगा अपने पास, तत्समक अवयव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, और स्टार का जिन 2 एलिमेंट के बीच में स्टार है, स्टार क्या डिफाइन है कि फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट को सम करो और दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको माइनस करो। तो a प्लस ई माइनस ए ई इक्वल टू ए, और फिर यहाँ पे करेंगे तो e प्लस ए माइनस ई ए इक्वल टू ए। ठीक है, तो a से a क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा e माइनस ए ई, a से a कैंसिल होने के बाद इक्वल में क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे e की वैल्यू निकालनी है तो मैंने e कॉमन ले लिया, तो आ गया 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो e की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, 0 अपॉन समथिंग है, यहाँ पे वैल्यू है, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो क्वेश्चन में गिवन थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे डिवाइड में है 1 माइनस ए, और क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर माइनस 1। इट मीन्स ए और बी की वैल्यू को अपने को 1 कंसिडर नहीं करना है। अगर मैं 1 कंसिडर कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे 1 माइनस ए है तो 1 माइनस 1 बन जाएगा, अगर अपन ने ए वैल्यू कंसिडर कर ली तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो ये क्या बन जाएगा, 0 अपॉन 0, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, जो क्लास 11th में अपन ने लिमिट एंड डेरिवेटिव सीमा और अवकलज में पढ़ी थी कि अनिर्धारीय रूप बन जाएगा। 0 अपॉन 0 को अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही कंडीशन गिवन है कि ए की वैल्यू है वो 1 नहीं होनी चाहिए, क्यों, ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर माइनस 1 है। पूरा रियल नंबर लेना है, बट उसमें से किसको नहीं लेना है, 1 को नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने साथ में कंडीशन भी मेंशन कर दी कि e की वैल्यू 0 कब होगी, वेयर a नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसी तरीके से अपन दूसरी साइड से भी e की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर से a से a कैंसिल हो जाएगा, e माइनस ई ए इक्वल टू 0 आएगा, और e को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, और e की वैल्यू फिर से बनेगी 0 अपॉन 1 माइनस ए, और यहाँ पे फिर से कंडीशन है कि a की वैल्यू बेटा 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो e की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी अपने पास, 0। तो e के लिए बेटा मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि दोनों साइड वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम है, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ ए के पदों में नहीं होनी चाहिए, तो a भी नहीं है यहाँ पे, और सेट में से होनी चाहिए, और सेट किसका है अपने पास, रियल नंबर का है। तो जो 0 वैल्यू है वो रियल नंबर को बिलोंग करती है, और e की वैल्यू 1 भी नहीं है, तो 0 बिलोंग्स टू जो सेट गिवन है r माइनस 1 का, उसको बिलोंग करती है। मीन्स e की वैल्यू अपने पास करेक्ट है। इतना क्लियर हो रहा है बेटा। ठीक है, इसके जैसा आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा बेटा बुक में एक। ठीक है, तो उसमें भी यही सब बातें की हुई है। ठीक है, तो अपने को e की वैल्यू पता चल गई बेटा, e की वैल्यू कितनी आई, 0। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स की कंडीशन भी मैंने बताई थी। सबसे पहले इन्वर्स में क्या लिखेंगे अपन, अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे क्या, इन्वर्स के लिए, प्रतिलोम के लिए क्या मानेंगे कि a का जो इन्वर्स है वो कौन है, x है। हमेशा लिखता हूँ मैं बार बार, ठीक है, तो आज नहीं लिख रहा, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a स्टार x इक्वल टू क्या होना चाहिए, e, और x स्टार a इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, e, और e की वैल्यू कितनी आई थी बेटा यहाँ से, 0। ठीक है,
तो यहाँ पे x है वो क्या है अपने पास a का इन्वर्स है, ठीक है। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों के बीच में स्टार है तो ऑपरेशन क्या बोल रहा है, दोनों का क्या करो सम, a प्लस एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू ई, ई की वैल्यू क्या है बेटा 0। तो फिर से x प्लस ए माइनस एक्स ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है अपने को, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस a को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो x माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। क्लियर हो रहा है। ये x दो जगह था तो मैंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया x इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। अब ये माइनस अगर आप नीचे ट्रांसफ़र करो डिवाइड में, ठीक है, हर में, तो क्या होगा माइनस जो a अपॉन 1 माइनस ए है, तो 1 माइनस ए क्या बन जाएगा बेटा a माइनस 1, ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस 1, ठीक है। और इसी तरीके से सेम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू फिर से क्या आएगी a अपॉन a माइनस 1। तो ये अपने पास x आ गया। x क्या था अपने पास, a का इन्वर्स, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई आप सॉरी x की वैल्यू आ गई, a इन्वर्स की वैल्यू आ गई a अपॉन a माइनस 1। इतना क्लियर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट है बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, उसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। इसमें आपको गिवन है f1x इक्वल टू एक्स है, f2x इक्वल टू माइनस एक्स है, और f3x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, और f4x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है। 4 फंक्शन आपको गिवन है। अच्छा, fx इक्वल टू जब x होता है तो मैंने आपको 11th में ही बताया था, अच्छे से अपन ने फंक्शन पढ़ा था वहाँ पे। तो fx इक्वल टू x है अपने पास क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी जैसे एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे थे अपन इतनी देर, तो वैसे ही अपने को यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसका लफड़ा तो यहीं ख़त्म हो जाएगा कि f1x इक्वल टू क्या है, x है, ये आइडेंटिटी क्या होता है, फंक्शन। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट का वर्क है वो कौन करेगा, f1x इक्वल टू x करेगा, ठीक है। अभी इसके लिए मैं और भी एक दूसरी बात बताऊंगा, ठीक है। और एक नई चीज़ देखने को मिल सकती है इसमें आपको कि आपको कंपोजिट टेबल बनानी है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि आपको 4 फंक्शन दे रखे हैं, f1x, f2x, f3x और f4x। तो एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है, ऑपरेशन क्या है। तो जैसे बाकी क्वेश्चन थे तो उनमें आपको ऑपरेशन ऐसे लिखा हुआ था, a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी, वॉट एवर जो भी था कुछ लिखा हुआ था। अब यहाँ पे स्टार जो है वो क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, आपका ऑपरेशन था। बट यहाँ पे अपना जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपका ऑपरेशन क्या है, ओ करके बोला हुआ है। ओ करके बोला हुआ है मतलब क्या है, ऑपरेशन किसका है, कंपोजिशन का ऑपरेशन है, संयुक्त फलन का ऑपरेशन है। जो अपन ने कंपोजिट फंक्शन बनाए थे फोग गोफ, तो वहाँ का जो ऑपरेशन था, तो स्टार को यहाँ पे किससे डिफाइन करा हुआ है, ओ से डिफाइन करा हुआ है। इट मीन्स अपने को क्या करना है, इन फंक्शंस का आपस में सबका क्या करना है, कंपोजिट करना है। समझ में आ रहा है। सबका कंपोजिशन कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल f1 का कंपोजिशन किसके साथ करना है, f1 के साथ, ठीक है। f1 का कंपोजिशन किसके साथ करना है, f1 के साथ। f1 का कंपोजिशन किसके साथ करना है, f2 के साथ। f1 का कंपोजिशन किसके साथ करना है, f3 के साथ। f1 का कंपोजिशन किसके साथ करना है, f4 के साथ। तो f1 का अपन ने चारों फंक्शन f1, f2, f3, f4 के साथ क्या कर दिया, कंपोजिशन। आई रिपीट कि यहाँ पे जो अपनी संक्रिया है, जो अपना ऑपरेशन है वो क्या है, कंपोजिशन का है, ठीक है ना। उन फंक्शन को क्या करना है, अपने को कंपोजिट करना है। क्लियर हो रहा है, संयुक्त फलन बनाना है। तो यहाँ पे जो स्टार का काम है वो कौन कर रहा है, ओ कर रहा है। ओ का मतलब क्या है, फंक्शन का कंपोजिशन। तो f1 का f1 के साथ करना है, f1 का f2 के साथ, f1 का f3 के साथ और f1 का f4 के साथ। और सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है अपने को वापस जब अपन f2 की बात करेंगे कि f2 का f1 के साथ, f2 का कंपोजिशन f2 के साथ, f2 का कंपोजिशन f3 के साथ और f2 का कंपोजिशन f4 के साथ। और इसी तरीके से अपन इसको किसके लिए फाइंड आउट करेंगे बेटा, f3 के लिए। f3 का कंपोजिशन f1 के साथ,
F3 का कंपोजिशन F2 के साथ और F3 का कंपोजिशन F3 के साथ और F3 का कंपोजिशन F4 के साथ। क्लियर हो रहा है। और इसी तरीके से क्या करना है बेटा, F4 के लिए करना है। F4 का कंपोजिशन F1 के साथ, F4 का कंपोजिशन F2 के साथ, F4 का कंपोजिशन F3 के साथ और F4 का कंपोजिशन बेटा F4 के साथ। तो सबका आपस में क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा। तो पर्टिकुलर अपने को कुछ गिवन नहीं है, 4 फंक्शन दे रखे हैं और बोला ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है और कंपोजिट टेबल बनानी है। ठीक है, संयुक्त सारणी बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे वो बाद में बात करेंगे। अच्छा, इनको देख के डरना नहीं है कि ये इतनी सारी चीज़ें अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अभी फटाफट कर लेंगे अपन। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले बेटा अपन ने क्या सीखा था कि ओ को हटा के अपन क्या बनाते हैं, ब्रैकेट। ओ को हटा के क्या बनाते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, F1 ब्रैकेट F1x। तो जैसा आप कंपोजिट फंक्शन वाली, संयुक्त फलन वाली जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो आपको माइंड में रखनी है कि फंक्शन जो F1 है उसमें x की जगह क्या पुट करना है बेटा, F1x। तो फंक्शन F1x अपने पास क्या है, x है और उसमें x की जगह क्या पुट करना है, F1x करना। और F1x भी क्या है, x ही है। क्लियर हो रहा है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जैसे Fx इक्वल टू अपने पास है साइन x, बार बार हमेशा मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। अब यहाँ पे बेटा आपको f π/2 रखना है x की जगह, तो आप क्या करोगे, साइन π/2 करोगे। क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन की, संयुक्त फलन की जो परिभाषा बनी है, जो डेफिनेशन बनी है, उसमें क्या है, f1 ऑफ f1x। जैसे लिखते हैं f ऑफ gx। f ऑफ gx का मतलब क्या है कि फंक्शन f में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है, gx। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जो फंक्शन f1 है वो क्या है, अपने पास x है, उसमें x की जगह क्या पुट करना है, f1x पुट करना है। और f1x भी क्या है बेटा, x ही है। ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो F1O F1 क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। फिर क्या करना है, F1O F2। ठीक है, तो फिर से क्या करा मैंने, O को हटा के ब्रैकेट बना दिया, तो F1 ऑफ F2x बन गया। तो फंक्शन F1 में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है, F2x। तो F2x कितना है बेटा, -x। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप आराम से करके देख सकते हो, यही सारी वैल्यूज आएगी। ठीक है, फिर F1O F3 करेंगे। ठीक है, तो O को हटा के ब्रैकेट बना दिया। तो F1 में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, F3x रखना है। तो वो क्या बन जाएगा बेटा, 1/x। और यहाँ पे फिर से O को हटा के ब्रैकेट बनाएंगे तो F1O F4x बन जाएगा। तो F1 में बेटा जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, F4 रखना है। वो कहता है -1/x। ठीक है, तो इससे भी आपको क्लियर हो रहा है कि F1 का F1 के साथ किया तो x आया, F1 का F2 के साथ किया तो F2 आया, वापस क्या मिल रहा है, F2 ही मिल रहा है। F1 का F3 के साथ किया तो क्या मिल रहा है, F3। और F1 का F4 के साथ किया तो वापस क्या मिल रहा है, F4 मिल रहा है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि F1x इक्वल टू आपको x दे रखा है और Fx इक्वल टू x आपके पास क्या होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात होगी F1 की। अब चलते हैं अपन F2 के पास। तो F2O F1, तो फिर से मैंने O को हटा के ब्रैकेट बना दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया कि जो फंक्शन अपना F2 है, जो फंक्शन अपना F2 है उसमें x की जगह क्या पुट करना है बेटा, F1x। जो फंक्शन अपना F2 है, F2 में क्या है बेटा, -x है और x की जगह क्या पुट करना है आपको, F1x। F1x कितना है आपका, x है। क्लियर हो रहा है। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास से, -x आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो क्वेश्चन में कि F1 का F2 के साथ किया तो भी F2 मिला और F2 का F1 के साथ किया तो भी क्या मिल रहा है, वापस -x। मीन्स आपको क्या मिल रहा है, F2 मिल रहा है। इट मीन्स F1 अपना क्या है बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, F2O F2 करेंगे तो F2 में x की जगह क्या रखना है बेटा, F2 ही रखना है। और F2 में क्या है, x -x है और x की जगह F2 ही रखना है तो क्या रखेंगे, -x। क्लियर हो, तो -x क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का x हो जाएगा। और F2 का कंपोजिशन किसके साथ करना है, F3 के साथ। तो O को हटा के ब्रैकेट बना दिया। तो F2 में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा, F3। ठीक है, तो -x है
तो माइनस मैंने एज इट इज़ लिख दिया, एक्स की जगह मैंने खाली छोड़ दी, क्यों एक्स की जगह मुझे क्या रखना है f3। f3 कितना है 1/x, तो ये क्या बन गया बेटा -1/x। क्लियर हो रहा है, -1/x। और ऐसी f2o f4 को करेंगे तो o को हटा के मैंने फिर ब्रैकेट बना दिया, तो f2 में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है f4 पुट करना है। ठीक है, f2 अपने पास क्या है बेटा -x है, तो x की जगह क्या पुट करना है f4। f4 कितना है -1/x, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा +1/x आ जाएगा। इसी तरीके से अपन अब f3 का नंबर लगाते हैं। ठीक है, f3 में x की जगह क्या करना है f1x पुट करना है। o को हटा के मैंने फिर से ब्रैकेट बना दिया, तो f3 में x की जगह क्या पुट करना है f1x। ठीक है, f3 में क्या है बेटा 1/x है, तो x की जगह क्या पुट करना है f1x, तो x पुट कर दिया मैंने। f1x में केवल क्या है x ही है, तो 1/x बन गया, सिंपल। ठीक है, और फिर f3o f2 के लिए बात करेंगे, तो o को हटा के फिर मैंने बेटा क्या करा ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 1/x। तो f3 क्या है बताओ 1/x है, x की जगह क्या पुट करना है f2x। f2x कितना है -x, तो ये फाइनली क्या बन गया -1/x। क्लियर हो रहा है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, अभी आगे करेंगे अपन। ठीक है, f3o f3 करेंगे, तो f3 में x की जगह वापस क्या पुट करना है बेटा f3 ही पुट करना है। f3 क्या है 1/x है, और x की जगह f3x पुट करना है, वो क्या है 1/x। तो यहाँ पे 1/1/x है, 1/1/x है, तो क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। ठीक है, f3o f4 है बेटा, तो f3 को o को हटा के मैंने फिर ब्रैकेट बना दिया, तो f3 में x की जगह क्या रखना है अपने को f4 रखना है। तो 1/x ऐसे आपके पास f3 है और x की जगह मैंने खाली छोड़ दी, और यहाँ पे क्या रखना है आपको f4 कितना है बेटा -1/x, तो ये न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा -x बन जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना। इसी तरीके से अपन देखेंगे f4 के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ f4o f1। थोड़ा देखो बेटा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, f4o f1 ये सब चीज़ें आपको बेटा समझाने के लिए आई है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 1 नंबर लायक भी नहीं है और 2 नंबर लायक भी नहीं है, बट ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन इनकी कंपोजिट टेबल भी बनाएंगे। f4o f1 करेंगे, तो o को हटा के ब्रैकेट बनाएंगे अपन, o को हटा के क्या करेंगे बेटा ब्रैकेट बनाएंगे, और डेफिनेशन क्या बनेगी कि फंक्शन f4 में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है f1x रखना है। तो -1/x ये आपका f4 है। ठीक है, x की जगह मैंने खाली छोड़ दी, क्योंकि मुझे x की जगह क्या रखना है f1x। f1x क्या है x ही है, तो फाइनली क्या बन गया ये -1/x बन गया। ठीक है, ऐसी f4o f2 करेंगे अपन, तो o को हटा के फिर मैंने ब्रैकेट बना दिया, तो क्या बन गया बेटा f2x बन गया। तो फंक्शन f4 में x की जगह f2 रखना है। f4 क्या है अपने पास -1/x। ठीक है, और यहाँ पे x की जगह क्या रखना है बेटा f2x कितना है -x। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 1/x। क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अपन करेंगे बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी ज़्यादा नीचे लिखूँगा तो दिखेगा नहीं। f4o f3 ठीक है, तो फिर से अपन क्या करेंगे o को हटा के ब्रैकेट बनाएंगे, तो फंक्शन जो f4 है -1/x वाला है, x की जगह क्या रखना है f3x क्या है 1/x है, तो x की जगह मैंने f3 रख दिया 1/x, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा -x हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब f4 में x की जगह क्या रखना है, वापस f4 ही लिखना है। ठीक है, f4 में x की जगह क्या लिखना है f4 ही रखना है, तो f4 क्या है बेटा क्या है -1/x है, और x की जगह वापस क्या रखना है -1/x ही रखना है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये x ऊपर चल जाएगा। क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने फाइंड आउट कर ली।
अब दो चीज़ें बेटा आपको नोटिस करनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे अपने को बताना है तत्समक अवयव और प्रतिलोम, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी फंक्शन। तत्समक फलन वो कौन है अपने पास, f(x = x), ठीक है। तो यहाँ पे f(1x = x) है, वो क्या है अपना आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है। तो वो इस ऑपरेशन के लिए अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन है वही आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा यहाँ के हिसाब से, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को बताना है बेटा इन्वर्स। क्या बताना है, इन्वर्स। अच्छा, इन्वर्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, इन्वर्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने कि A*(x) = क्या होना चाहिए, E। यही पढ़ी थी इन्वर्स में कि A का और x का, x को क्या बोला था, x क्या है, A का इन्वर्स है, ठीक है। तो A*(x) = क्या आ रहा था, E आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे अपना E जो है आइडेंटिटी जो एलिमेंट है उसका काम कौन कर रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन कर रहा है, f(1x = x), ठीक है। तो इन दोनों बातों को पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको कंपोजिट टेबल कैसे बनानी है वो बता दूंगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्लियर हो गया कि कौन है, आइडेंटिटी फंक्शन है f(1x = x). अब अपन बात करते हैं इन्वर्स की। तो इन्वर्स में अपने को ये देखना है कि फंक्शन का किसके साथ कंपोजिशन हुआ कि वापस आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। अब यहाँ देखो, f1 का बेटा किसके साथ किया, f1 के साथ किया, f1 का किसके साथ किया कंपोजिशन, f1 के साथ किया, तो वापस क्या मिल गया आपको, x मिल गया। x मिलने का मतलब वापस क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। f2 का बेटा f2 के साथ किया, यहाँ आ जाओ, f2 का f2 के साथ किया, ठीक है। तो फिर से क्या मिल गया, देखो आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया अपना x, ठीक है। f3 का बेटा f3 के साथ किया, ठीक है। तो फिर से क्या मिल गया अपने को, x, आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। और बेटा f4 का f4 के साथ किया मैंने, तो फिर मुझे क्या मिल गया, x मिल गया। क्लियर हो रहा है, A*(x = E) होना चाहिए। तो यहाँ स्टार का काम कौन कर रहा है, कंपोजिशन O, और A का काम कौन कर रहा है, फंक्शन, और X का काम कौन कर रहा है, उसी फंक्शन का इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस फंक्शन का इसी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करा तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है, और f2 का f2 के साथ कंपोजिशन करा तब क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, और f3 का f3 के साथ कंपोजिशन करा तो क्या मिल रहा है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है, और f4 का f4 के साथ कंपोजिशन करा तो क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है अपने को। तो इससे ये बात क्लियर होगी कि अपना जो इन्वर्स है वो फंक्शन क्या है, इटसेल्फ है, खुद का इन्वर्स कौन है, खुद है, क्योंकि खुद के साथ ही अपन ने क्या करा है, कंपोजिशन करा है, तभी अपने पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आया, मींस आइडेंटिटी फंक्शन बना है, f(1x = x) बना है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे इन्वर्स में अपने को ये लिखना है कि जो फंक्शन का इन्वर्स है वो क्या है, खुद ही है, इटसेल्फ है। f1 का जो इन्वर्स है वो कौन है, f1 है, f2 का इन्वर्स कौन है, f2 है, f3 का इन्वर्स कौन है, f3 है, और f4 का इन्वर्स कौन है, f4 है, ठीक है। दोनों बातें क्लियर हो गई। आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह यहाँ पे कौन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, वो कौन है, f(1x = x), ठीक है। और जो इन्वर्स है वो अपने पास क्या है, फंक्शन है, वो इटसेल्फ है, खुद का इन्वर्स खुद ही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड अपने को बनानी है कंपोजिट टेबल, ठीक है। तो कंपोजिट टेबल आपको किस टाइप से बनानी है, ये सारे रिजल्ट है बेटा, इनको मैं देखो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। अब f1 का मैंने कंपोजिशन करा तो मुझे क्या मिला है, x मिला है। x एक्चुअल में क्या है, x एक्चुअल में क्या है बेटा, f1 है। क्लियर हो रहा है। f1 का f2 के साथ किया तो क्या मिला, -x, और -x क्या है बेटा, f2 है। f1 का f3 के साथ किया तो 1/x मिल रहा है, मीन्स क्या मिल रहा है बेटा, f3 मिल रहा है, ठीक है। f1 का f4 के साथ किया तो f4 मिल रहा है, -1/x आ रहा है, ठीक है। और f2 का f1 के साथ किया तो -x मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, f2 हो गया। f2 का f2 के साथ किया तो x मिल रहा है, मीन्स ये क्या हो गया आपका, f1 हो गया। अब f2 का f3 के साथ किया तो आपको f4 मिल रहा है, ठीक है। अब इसे अपन टेबल बना लेंगे, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। f2 का f4 के साथ किया तो 1/x मिल रहा है, तो 1/x क्या है बेटा, f3 है ना। तो 1/x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, f3 लिख रहा हूँ, ठीक है। f3 का f1 के साथ किया तो क्या मिला, 1/x मिला, और 1/x क्या है बेटा, f3 है, ठीक है। इसको f3 लिख देता हूँ।
फिर F3 का F2 के साथ किया तो क्या मिला -1/x। -1/x क्या है अपने पास F4 है, ठीक है। F3 का F3 के साथ किया तो x मिला, x अपना क्या है F1x है, F1 है मीन्स, ठीक है, शॉर्ट में F1 लिख देते हैं उसको, ठीक है। और F3 का F4 के साथ किया तो -x मिला, वो क्या है बेटा F2 है, ठीक है। इसी टाइप से F4 का F1 के साथ किया तो -1/x मिला, तो -1/x अपने पास क्या है F4 है, ठीक है। और F4 का F2 के साथ किया तो 1/x मिला, 1/x क्या है F3 है, ठीक है। और F4 का F3 के साथ किया तो -x मिला, ठीक है। F4 का F3 के साथ, ठीक है, F4 का F3 के साथ किया तो -x मिला, -x क्या है बेटा F2 है। और F4 का बेटा F4 के साथ किया तो x मिला, वो क्या है आपका F1 है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आपको कंपोजिट टेबल बनानी है, ध्यान से देखो, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है। ऐसे टेबल बनानी है। ऑपरेशन किसका है बेटा? कंपोजिशन का, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होता है उसका साइन बनाते हैं, ठीक है ना, जो प्लस माइनस जो भी। यहाँ पे ऑपरेशन किसका है बेटा? कंपोजिशन का है, तो मैं क्या लिखूँगा? ओ लिखूँगा। कंपोजिशन के लिए क्या लिखते हैं अपन? छोटा सा ओ। किस किस का है? F1 का है, F2 का है, F3 का है और F4 का। यहाँ पे आ जाएगा F1, F2, F3, F4, ठीक है। यहाँ पे फिर से F1, F2, F3 और F4, ठीक है। अब F1 का बेटा कंपोजिशन करना है, संयोजन करना है F1 के साथ। F1 का संयोजन F1 के साथ, F1 का कंपोजिशन F2 के साथ, F1 का कंपोजिशन F3 के साथ, F1 का कंपोजिशन F4 के साथ, और यहाँ पे वो वैल्यूज़ लिखनी है। फिर F2 का F1 के साथ, फिर F2 का F2 के साथ। तो ये सारी चीज़ें अपन ने जो फाइंड आउट करी उसको मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। F1 का बेटा F1 के साथ करा तो क्या मिला? F1, F2 के साथ फिर F2, फिर F3, फिर F4, तो F2, F3, F4, ठीक है। फिर F2 का F1 के साथ तो क्या मिला था? F2, फिर क्या मिला? F1, फिर क्या मिला? F4, फिर क्या मिला? F3, ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे F3 का F1 के साथ तो क्या मिला? F3, फिर क्या मिला? 2 के साथ करेंगे तो F4, 3 के साथ करेंगे तो F1 और 4 के साथ करेंगे तो F2, और F4 का F1 के साथ तो बेटा F4, F4 का F2 के साथ तो F3, और F4 का F3 के साथ तो F2, और F4 का बेटा F4 के साथ तो F1, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब जगह ये जो डायगोनल बना है अपने पास, इसमें क्या है? F1, 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 ठीक है। तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो अपना तत्समक अवयव है उसका काम कौन कर रहा है? यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन कर रहा है F1x = x। और इन्वर्स के लिए बेटा मैंने आपको बताया क्या बोलना है कि फंक्शन का इन्वर्स है वो फंक्शन खुद ही है, खुद का इन्वर्स खुद ही है। F1 का इन्वर्स F1 है, F2 का इन्वर्स F2 है, F3 का इन्वर्स F3 और F4 का इन्वर्स F4 है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और बेटा पढ़ाई चालू रखो, ठीक है। तरीका ज़रूर बदला है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी मेहनत करनी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कर भी रहे हैं, वो अच्छे नोट्स भी बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो बेटा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप कंटिन्यूस स्टडी अपनी चालू रखो। चलो थैंक यू सो मच बेटा।